हमने जितनी भी एपीआई हमारे बुक माई स्ट्री प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी, हमने सारी एपीआई क्रिएट कर ली थी। आज हम क्या करेंगे, उसकी जितनी भी एपीआई फिर सबको टेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस एपीआई को कहाँ यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्टिकुलर वीडियो में उसको एपीआई को चेक किया था, लेकिन आज हम सारी एपीआई को चेक करेंगे, ताकि फिर अगले वीडियो से हम हमारा फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आज पहले हम सारी एपीआई को टेस्ट करेंगे। ओके, तो फिर पहले चल हम चेक करेंगे रजिस्टर एपीआई। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे वीएस कोड में, पहले सर्वर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हम सीडी सर्वर करते हैं, हम सर्वर वाले राउट में चले गए। अब हमको सर्वर स्टार्ट करना है, हम npm रन डेव करेंगे। ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है 5000 पोर्ट पे, और ये मोंगोडीबी से कनेक्ट भी हो गया है। ओके, तो अब हम चलते इसको चेक करते हैं, थंडर क्लाइड में चेक करेंगे हम सारी एपीआई। ओके, तो हमने इसमें कलेक्शन बना लिया मैंने पहले से, जिसमें मैंने सारी एपीआई लिस्ट करी है। तो पहले हम चेक करते हैं रजिस्टर वाली एपीआई। ओके, इसमें जो रजिस्टर की एपीआई आप देख सकते हो, इनिशियली लोकल होस्ट आएगा, फिर हमारा एपीआई, फिर ओथ, फिर रजिस्टर। ओके, तो उसमें हम एक सिंपल एग्जांपल देंगे, जिसमें हम नेम, ईमेल और पासवर्ड देंगे रजिस्टर करने के लिए। ओके, तो इसको मैं एग्जांपल की तरह ले लेता हूँ। जैसे जो जॉन डे है वो हमारा यूजर है, उसकी ईमेल क्या है, john@example.com। ओके, इसको मैं सेंड करता हूँ, तो ये जॉन डे रजिस्टर हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। तो जॉन डे रजिस्टर हो गया एज अ यूजर। ओके, अब इसका जो टोकन आया, ये इसका टोकन है, जिससे हम जिसकी अलग अलग एपीआई पे जाने के लिए जो ऑथेंटिकेशन चेक होगा उसके टोकन की मदद से होगा। तो अब हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में भी इसका टोकन जनरेट होगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इसकी लॉगिन करने के लिए हमारा केवल उसके ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। इसलिए क्या करें, हम ईमेल और पासवर्ड का यूज करके डायरेक्ट उसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ देख सकते हो, हमने रजिस्टर कैसे करा, हमने एपीआई ओथ रजिस्टर का यूज करा, और यहाँ इसको लॉगिन करने के लिए हमको ओथ के बाद लॉगिन लगाना पड़ेगा। ओके, और इसमें क्या होगा, आप ईमेल और पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हो। अगर वो हमारे चलेगा तो 200 शो करेगा टोकन स्टेटस कोड। ओके, तो मैंने इसको लॉगिन करा, ये मेरा यूज़र लॉगिन हो गया। लॉगिन के बाद उसने सेंड कर दिया यूज़र की आईडी, नेम, और क्या वो होस्ट है कि नहीं, और उसने टोकन सेंड कर दिया। अब इस टोकन को हमको कॉपी कर लेना है, क्योंकि इस टोकन का यूज़ करके हम इसकी जितनी भी अलग अलग एपीआई उसको एक्सेस करेंगे। ओके, तब यूज़र, अब बात करते हैं प्रोफाइल। जैसे ही यूज़र, मैं आपको डाटाबेस में भी शो कर देता हूँ कि यूज़र क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम मोंगोडीबी कंपास का यूज़ करेंगे उसको डाटाबेस को शो करने के लिए। तो हमने इसको लोकल होस्ट कनेक्ट करके रखा है, तो हम लोकल होस्ट में जाएंगे, और यहाँ हमारा जो बुक माई स्टे, ये हमारा प्रोजेक्ट। ओके, इसमें यूजर्स में देखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हो जो फाइनल हमारा लास्ट में कौन सा यूजर क्रिएट हुआ है, जॉन डे, उसकी ईमेल आईडी ये हो, पासवर्ड हैश होके आया है। ओके, तो हमारा यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया हमने और लॉगिन कर लिया है। अब इसको क्या करते हैं कि प्रोफाइल को गेट कराते हैं। अगर हमारे को यूजर की प्रोफाइल गेट करानी है, जब उसमें हम कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसको गेट कराने के लिए हमने इसमें क्या करना है, एपीआई प्रोफाइल लेना है। ओके, और इसके जो हेडर से है, इसके जो ओथ है, इसके अंदर हमको बियर टोकन देना है। कौन सा बियर टोकन, जो हमको जब उसको लॉगिन करा था उसकी तरफ मिला था। तो हमने इसको कॉपी करके जो हमारा बियर टोकन है वो दे दिया। अब हम इसको गेट करने के लिए हम डायरेक्ट इसको सेंड कर सकते हैं कि गेट रिक्वेस्ट है। हमने इसको दिया, तो इसने हमारी यूजर की जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक दे दी है। जब भी यूजर लॉगिन होता है, रजिस्टर होता है, तो उसकी ऑटोमेटिक प्रोफाइल क्रिएट होती है प्रोफाइल डाटाबेस में। जैसे यहाँ मैं आपको शो करूँ, मेरा यूजर नंबर के यूजर की जो नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड शो हो रही है। ओके, लेकिन यहाँ प्रोफाइल एक और डाटाबेस है, जिसमें जब यूजर क्रिएट होता है तो उसकी एक ऑटोमेटिक एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये एक प्रोफाइल क्रिएट हुई। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ये इसी का प्रोफाइल है कि नहीं है, तो आप देख सकते हो इसकी ऑब्जेक्ट आईडी के लास्ट में B9 है। ओके, और प्रोफाइल्स की आप नीचे जाओगे तो यूजर्स की ऑब्जेक्ट आईडी में B9 है। तो ये जो प्रोफाइल क्रिएट हुई है, ये किसकी हुई, वो जो जॉन डे यूजर है उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट हुई। लेकिन अभी इसमें हमने कुछ डिटेल्स नहीं डाली, तो हम वो डिटेल्स भी डाल सकते हैं यूजर्स के लिए। तो अब जैसे हम हमारे पास क्या आ गई, उसकी प्रोफाइल हमने गेट कर ली। अब हमको प्रोफाइल अपडेट करना है। ओके, तो हमको जो जो चीज़ें अपडेट करनी है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमको बायो, फोन, जेंडर, जो भी हमको अपडेट करना है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अब हम जाएंगे प्रोफाइल अपडेट वाली लाइट में, इसमें क्या होगा, हमारी रिक्वेस्ट चेंज हो जाएगी केवल। हम इसमें प्रोफाइल हमारी क्या कर रहे थे, इसमें गेट कर रहे थे, इसमें पुट रिक्वेस्ट है। पुट रिक्वेस्ट क्या होगा, वो अपडेट होगी हमारी। तो हमने पुट रिक्वेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर ली ऑटोमेटिकली, और यहाँ हम क्या करेंगे, उसको यूजर की जो डिटेल्स है वो डाल देंगे। तो हम क्या क्या चेंज करना है, हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हमको जैसे उसका बायो चेंज करना है, तो यूजर, ओके, फ़ोन नंबर हमें उसको देना है, तो मैंने उसका फ़ोन नंबर दिया 9876543321। ओके, मैंने उसको जेंडर उसका दे दिया मेल। अगर मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ देनी है तो मैं डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ दे सकता हूँ। और उसका अवतार जो उसकी लिंक रहेगी, उसकी जिससे उसकी इमेज शो करेगी, वो भी हम यहाँ पे यूज़ करके दे सकते हैं उसकी। ओके, उसकी लोकेशन कहाँ की है, तो हम पर्टिकुलर उसकी लोकेशन दे सकते हैं कि वो कहाँ का है। ओके, तो हमने यूजर की डिटेल्स दे दी। अब इसके जो ओथ रहेगा,
इसमें भी हमारे को कौन सी चीज़ देनी पड़ेगी, जिसका टोकन है रजिस्टर का, वो हमको देना पड़ेगा, ताकि वो चेक करे कि ये जो रिक्वेस्ट है किसके लिए करनी है, उस यूज़र के लिए करनी है। तब ओथ में हम किसकी, यूज़र की टोकन है वो दे देंगे, और ये पुट रिक्वेस्ट है। अब पुट रिक्वेस्ट जैसे ही सेंड करेंगे तो यूज़र की डिटेल्स तो अपडेट हो जाएगी। जैसे अभी आप देख सकते हो हमारे जो यूज़र की डिटेल्स में बिल्कुल नल है, सारी चीज़ें खाली है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो जो यूज़र्स है उसमें यूज़र आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, उसका जेंडर भी आ गया है, उसके लोकेशन भी आ गया, ओके। तो हमारा यूज़र अपडेट भी अच्छे से हो रहा है। अब बात करते हैं प्रोफाइल डिलीट। अब क्या कर सकते हैं, यूज़र की जो प्रोफाइल है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे, अगर यूज़र को प्रोफाइल डिलीट करना है तो एक बार मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, यूज़र का जो ओथ देना है, इसमें आपको उसकी क्या ज़रूरत है। अब डायरेक्ट यूज़र की जो ओथ आईडी दोगे उसको सेंड पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्रोफाइल डिलीट हो जाएगी। लेकिन अभी हमको आगे एपीआई टेस्ट करनी है, तो इसको यूज़ करना है, इसलिए अभी हम उसको प्रोफाइल को डिलीट नहीं करते, ओके। अब बात करते हैं लिस्टिंग्स की। जैसे मैंने इसमें शो क्या करा, अपने प्रोफाइल को गेट करा, प्रोफाइल को हमने क्या, ओथ प्रोफाइल को क्या करा, गेट करके हमने उसको चेंज भी करा हमने। डिलीट से क्या होगा, हम डायरेक्टली उसको देके प्रोफाइल को डिलीट करा सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज़ नहीं करें, तब आखिरी में जब वीडियो खत्म होगा जब मैं आपको डिलीट करके शो कर दूंगा, ओके। अब बात करते हैं लिस्टिंग एपीआई। लिस्टिंग लिस्टिंग कौन क्रिएट कर सकता है, एक होस्ट है वो लिस्टिंग क्रिएट कर सकता है, जो भी उसको अलग अलग रेंज के लिए देने। तो लिस्टिंग के लिए हमको पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा, एडमिन बनाना पड़ेगा उस यूजर को। तो हम उसको एडमिन कर, या तो हम डायरेक्ट जब लॉगिन करते हैं, जब हम उसको ई होस्ट को ट्रू कर सकते हैं, तो वो क्या बनेगा, होस्ट बनेगा। और हम डायरेक्टली यहाँ से हमारे यूजर को क्या कर सकते हैं, उसको होस्ट बना सकते हैं ई होस्ट को ट्रू करके। तो इसमें हम मोंगोडीबी कंपास में चेंज कर सकते हैं ई होस्ट को। तो जैसे मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया, तो अब हमारा यूज़र क्या है, एक होस्ट भी है, ओके। तो हम इसको अपडेट कर देते हैं, ओके। तो अब हमने इसको अपडेट कर दिया, ये एक क्या है, एज अ होस्ट भी वर्क कर रहा है। या तो हम दूसरे जो हमारे पास पहले और पहले से होस्ट है, जैसे इसको हम यूज़र ही देने देते हैं, अगर इसको हम चेकिंग करना है। हमारे पास जो पहले से हमने होस्ट बना रखे थे, जो दूसरी ईमेल आईडी, उनको एज अ होस्ट हम यूज़ करते हैं। तो जैसे इसको तो फुल पे रहने देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब बात करते हैं जो हमारा होस्ट है, वो होस्ट कौन है। जैसे ये हमारा एक अभिषेक ईमेल आईडी वाला, वो इस ये हमारा होस्ट है, ओके। तो भाई हम उसको याद रखेंगे कि ये हमारा होस्ट है। इसको एक बार लॉगिन करके इसका एक टोकन जनरेट कर लेंगे। तो हम हमारे लॉगिन में जाते हैं, और यहाँ हमने ईमेल दिया, और इसकी जो ईमेल है वही इसका पासवर्ड है। अगर हमने पिछली वीडियो अपने देखी तो आपको पता होगा। तो ये हमने होस्ट को लॉगिन करवा लिया है। अब हमने होस्ट की इसकी आईडी को कॉपी कर लिया, ओके। होस्ट की आईडी कॉपी कर ली हमने। अब हमारे को करना क्या करना है, लिस्टिंग करना है। लेकिन जो लिस्टिंग जितनी भी सभी तरह की लिस्टिंग एक्सेस करना है हमारे को, तो उसके लिए हमारे को कोई जरूरत नहीं पड़ता कि कोई होस्ट का लॉगिन कर रहा है या यूजर लॉगिन कर रहा है। हम नॉर्मली हमारे जो यूजर है वो भी सारी लिस्टिंग को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो जो लिस्टिंग है वो कॉमन है। उसको यूजर भी एक्सेस कर सकता है, एडमिन भी एक्सेस कर सकता है। तो हम इसमें डायरेक्टली हमारा पुराना जो टोकन है, बियर टोकन, उसको यूज करके सारी लिस्टिंग को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें पूरा हमारे एक अरे आ जाएगा जिसमें सारी लिस्टिंग्स होगी, ओके। तो गेट लिस्टिंग कर लिए। अब हमको क्या करना है, लिस्टिंग बाय आईडी। अगर हमारे को लिस्टिंग को पर्टिकुलर आईडी के साथ प्रिंट करना है, जैसे इसमें मैंने क्या करा कि मैंने लिस्टिंग करी, गेट करी, जितनी भी लिस्टिंग सबको गेट करी। अब मैं करूंगा लिस्टिंग बाय आईडी। लेकिन जो कुछ लिस्टिंग्स होगी जो केवल यूजर ने क्रिएट करी होगी, जो उसने होस्ट ने क्रिएट करी होगी पर्टिकुलर, तो उस लिस्टिंग को होस्ट कैसे गेट कर सकता है, तो वो उसके आईडी का यूज करके उसको गेट कर सकता है उस लिस्टिंग को, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पहले यूज़ करते हैं कि जो होस्ट ने जो जो लिस्टिंग क्रिएट करी वो कैसे गेट करेगा। तो जैसे यहाँ लिस्टिंग से सारी, ओके। यहाँ मैंने शायद पहले से टोकन दे रखा है। कौन सा टोकन, जो हमारे होस्ट ने जो लिस्टिंग क्रिएट करी थी। जैसे अगर मैं आपको लिस्टिंग शो करूँ, तो ये जो हमारा लिस्टिंग है, इसका हमने पहले से इसका टोकन यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ओके। ओके, तो इसका जो टोकन है इस लिस्टिंग का, इसने इसको मैंने किसके दिया है, आईडी के पीछे दिया है। अब इसमें मुझे ओथ में क्या देना है, मुझे उस यूजर की जो मैंने अभी लॉगिन करा था होस्ट, उसका मैं उसकी टोकन दूंगा और मैं इसको सेंड करूंगा। तो मुझे उसकी जो पर्टिकुलर जो वो राउट है जिसको जिस होस्ट ने क्रिएट करा है उसकी लिस्टिंग आ गई। तो अगर उसको गेट करना है कि माई लिस्टिंग एक सेक्शन होगा जिसमें जो होस्ट की जितनी भी लिस्टिंग्स होगी, तो वो सारी होस्टिंग वो सारी लिस्टिंग्स की जो भी ये डाटा वो यहाँ पे शो हो जाएगा पर्टिकुलर उस लिस्टिंग की आईडी के हिसाब से, ओके। अब बात करते हैं क्रिएट, जो होस्ट है वो लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकता है। तो अब यहाँ पे मैंने जो ओथ है इसमें हमारे को उसकी आईडी देनी है। इसमें इसकी आईडी दे दी जो हमारा होस्ट था, ओके। अब बात करते हैं इसको क्रिएट करते हैं। तो बॉडी में हमने यहाँ पहले से एक एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें जो रिवर 2 है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, रिवर 4 कर देते हैं। अब इसमें डायरेक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। इसमें जो जो हमारा डाटा हम लोग को लिस्टिंग बनानी है वो हम डाटा देते हैं, और इसमें एपीआई लिस्टिंग हमारा राउटर रहता है, और हम फिर क्रिएट करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो हमारी लिस्टिंग है, वो हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट उधर सेंड कर सकते हैं।
हम चाहे तो जो मैंने ये बनाया इसकी ये इसको भी शेयर कर सकते हैं। तो इसको शेयर करते हैं हम। तो डायरेक्ट कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी कर लिया। अब मैं इसको सेंड करूंगा। तो इसमें जो हमारे को टोकन सेंड करना है वो हमारे को फ्यूवर का सेंड करना है जो इसमें था। कौन सा? जो हमारा इससे पहले टोकन था वो फ्यूवर की हमारी लिस्टिंग थी। फिर इसको मैंने लॉगिन करा। लॉगिन ये होस्ट है, ओके। उसको मैं थोड़ा सा ओके, लिस्टिंग का के नहीं गया था पिछली बार जब हमने कॉपी करा था जब। ओके, हमने कॉपी कर लिया। हमें क्या करना है, क्रिएट करनी है लिस्टिंग। हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको पोस्ट किया। हमने सेंड करा, हमारा जो लिस्टिंग है फीवर की वो क्रिएट हो गई है। ओके, तो हम एक बार इसको चेक करते हैं लिस्टिंग्स को। हम लिस्टिंग्स पर जाते हैं। अब जब भी अभी केवल यहाँ पर दो लिस्टिंग्स, ओके, हम रिलोड करेंगे तो यहाँ पे एक और लिस्टिंग आ गई है जो कि हमारे को उसने क्रिएट करी है, यूजर ने क्रिएट की है। मैं यहाँ पे इसकी आईडी भी शो हो रही होगी आपको। फिर ये आईडी है जिसकी लिस्टिंग क्रिएट हुई, ओके। तो हम इस लिस्टिंग को हम ले लेते हैं क्योंकि अभी आगे हमारा इसका बहुत यूज़ करना है। इसको डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम इस लिस्टिंग की आईडी को यूज़ करेंगे, ओके। जैसे हमारी लिस्टिंग क्रिएट होगी, अब हमको लिस्टिंग अपडेट करना है, ओके। तो लिस्टिंग हमको अपडेट करना है तो हम इसकी जो भी पहले वैल्यूज है पहले इसको कॉपी कर लेते हैं बॉडी के अंदर से, क्योंकि इसी में हमारे को चेंज करना है। हमने इसको कॉपी कर लिया इसकी वैल्यूज। अब अपडेट लिस्टिंग में हम जाएंगे। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर, अब हमारे को चेंज करना है। जैसे इसकी लोकेशन क्या है, अभी दिल्ली है। आप देख सकते हो डाटाबेस में इसकी लोकेशन क्या है, दिल्ली। तो हम क्या इसकी लोकेशन यहाँ चेंज करते हैं। हमने इसकी लोकेशन क्या कर दी, हमने इसकी लोकेशन कर दी है बेंगलोर, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमारे को इसकी आईडी देनी है जो हमने अभी आईडी कॉपी करी थी, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमारे को उसकी आईडी देनी पड़ेगी। तो उसकी आईडी देते हैं, जो भी हमने कॉपी करी थी हमने इसकी आईडी दे दी। इसको जो ओथ है इसमें भी हमारे को उसका वही टोकन देना है जो जिस 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 होस्ट ने इसको क्रिएट करी है। तो हम उसका एक और टोकन जो हमने पहले कॉपी करा है हमने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये अपडेट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या आ रही है, बेंगलोर। इसको डाटाबेस में भी इसको रिलोड करके चेक करते हैं। जैसे हमने इसको रिलोड करा तो यहाँ देख सकते हो उसको जो अपडेट हो गई इसकी लोकेशन, ओके। तो इसकी लोकेशन भी पुट अपडेट रिक्वेस्ट भी हमारी अच्छे से काम करिए। बात करते हैं डिलीट लिस्टिंग। अगर हमारे को लिस्टिंग डिलीट करनी है तो हम उसकी वो आईडी देके इसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे को क्या करना है, जो लिस्टिंग को क्या गेट करना है, सभी लिस्टिंग को बुक करना है। तो अभी हमारे को क्या उसको डिलीट नहीं करना, ओके। तो एक बार लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार हम वापस लिस्टिंग क्रिएट कर देंगे। तो जैसे डिलीट लिस्टिंग है इसमें हमारे को क्या करना है, उसी को एपीआई को देना है जो उसकी आईडी रहेगी लिस्टिंग की। उसमें मैंने इसको इसकी आईडी दी और ओथ में भी मैं जिस होस्ट ने क्रिएट करी इसकी मैं टोकन दे देता हूँ। टोकन दिया, अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अब ये लिस्टिंग हमारी डिलीटेड हो गई सक्सेसफुली, ओके। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो हमारी लिस्टिंग डिलीट हो गई, ओके। लेकिन हमारे को इस लिस्टिंग की यूज़ करेंगे हम आगे वाले जब चेक करेंगे एपीआई। तो इसके लिए मैं लिस्टिंग को वापस क्रिएट कर लेता हूँ, का यूज़ करके, क्रिएट लिस्टिंग होस्ट का यूज़ करके। अब मैं इस लिस्टिंग में मैंने इसको सेंड करूंगा तो ये वापस हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो गई। अब जैसे मैं अपडेट करूंगा यहाँ पे तो मैंने वापस मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो गई, लेकिन इस बार क्या इसकी ऑब्जेक्ट आईडी डिफरेंट आई है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जब आगे हम बुक करेंगे इस लिस्टिंग को तो हमारे को इसकी ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए लिस्टिंग की, ओके। अब अपडेट कर लिया हमने, डिलीट भी कर दी लिस्टिंग। अब अगर हमको सारी लिस्टिंग एक्सेस करनी है तो मैंने आपको बताया था सारी लिस्टिंग और लिस्टिंग्स का यूज़ करके हम किसी भी टोकन से उसको जनरेट कर सकते हैं। बस यूजर वेरीफाइड होना चाहिए कि वो लॉगिन है, ओके। अब बात करते हैं बुक लिस्टिंग की। तो बुक लिस्टिंग में क्या होता है, हमारे को चेक इन और चेकआउट पर्टिकुलर टाइम देना होता है। और जो चेक इन का टाइम है हमारे को उससे पहले का रहना चाहिए और टेक इन का उसके बाद का रहना चाहिए, ओके। तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इसमें चेक इन चेकआउट डेट है, लेकिन अब हमारे को यहाँ पे देनी है लिस्टिंग आईडी, उसको बुक करना है तो, ओके। तो मैंने यहाँ लिस्टिंग आईडी दी। अब लिस्टिंग कोई भी बुक कर सकता है, ओके। तो हमको यहाँ पर्टिकुलर उसका टोकन देके लिस्टिंग को बुक करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो मेरा टोकन है, जो मेरा कौन सा यूजर है जो जिसको मैंने रजिस्टर करा था, जब मैं इसको यहाँ बैक करता हूँ तो मैंने कंट्रोल वाया जोन है, इसको एक बार सेंड करता हूँ लॉगिन। इसकी लॉगिन क्रिएट हुआ, अब मैंने इसका टोकन कॉपी कर लिया, ओके। तो मैंने टोकन कॉपी करा। अब बात करता हूँ बुक लिस्टिंग में, ओके। तो बुक लिस्टिंग में मैंने टोकन उसका दिया जो हमने क्रिएट किया था जोन डे उसकी। अब मैंने इसके जो बॉडी है मैंने इसके अंदर लिस्टिंग की आईडी दे दी कि जिसमें मेरे को लिस्ट करना है। इसको रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा तो हमारी बुकिंग लिस्टिंग आईडी क्रिएट हो गई, ओके। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डाटाबेस में बुकिंग शो करूँ तो बुकिंग में यहाँ पे अब केवल एक बुकिंग है। अब यहाँ पे मैं इसको रिलोड करूंगा, अभी जो मेरी बुकिंग हो गई है वो यहाँ पे शो हो गई, ओके। तो इस बुकिंग को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बुकिंग को डिलीट भी कर सकता हूँ और बुकिंग को, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, जैसे एक लिस्टिंग क्रिएट करी मैंने, डिलीट हमने कर दिया पहले से ही।
हमने बुकिंग, अगर हमारे को पर्टिकुलर बुकिंग चाहिए तो हमको गेट भी कर सकते हैं, माई बुकिंग का यूज़ करके या पर्टिकुलर आईडी को सेंड करके। और अब बात करते हैं डिलीट बुकिंग, तो हम बुकिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बुकिंग को डिलीट करने के लिए। ओके, अब बुकिंग को क्या करना है हमारे को, पर्टिकुलर जो यूज़र के हिसाब से उसकी बुकिंग शो करनी है और फिर डिलीट करनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब हम करते हैं गेट गेट बुकिंग, और मैंने यहाँ पे इसको मैं नेम करता हूँ गेट बुकिंग्स। ओके, अब बुकिंग को आपको गेट करना है तो आपको उसकी आईडी देनी है जो यहाँ से दी हुई है, वो पहले से हमको और टोकन है। अब उसको सेंड करोगे, ये भी मैंने डिलीट कर दिया था, इसमें मेरा टोकन कौन सा देता हूँ, मेरा जो यूज़र मैंने क्रिएट करा उसका टोकन दिया मैंने, आईडी देता हूँ जो यहाँ पे शो हो रही है। सेंड करा तो मेरी बुकिंग यहाँ शो हो गई, जितनी भी बुकिंग्स मैंने बुक करी है वो यहाँ पे गेट करके हमने शो कर ली। अगर मेरे को उसको डिलीट करना है तो मुझे डायरेक्ट इस एपीआई को कॉपी करना है, क्योंकि इसमें आईडी पहले से ही है। तो मैंने इसको कॉपी करा, पेस्ट करा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे उसका बियरा टोकन देना है, इसको मेरे को यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे बियरा टोकन का यूज़ करा, और मैं इसको डायरेक्ट मेरी बुकिंग को डिलीट कर सकता हूँ। मैंने डिलीट करा, मेरी बुकिंग डिलीट हो गई। तो जहाँ पे पहले एक बुकिंग थी, अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये बुकिंग गायब हो गई। तो मतलब मेरी जो बुकिंग मैं देख सकता हूँ। तो इस वीडियो में हमने जितनी भी इसकी एपीआई थी सबको हमने टेस्ट किया है। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ, हम स्क्रीन पे हमने जितनी भी बुकिंग्स की एपीआई थी सबको टेस्ट करा है। इसमें कुछ कुछ नॉन टोकन वाली भी थी, जैसे हमारी लिस्टिंग्स पर्टिकुलर, वो कुछ कुछ हमारी होस्ट की एपीआई थी, कुछ हमारी यूजर की एपीआई थी। मैंने आपको सबको टेस्ट करके बताया। तो अगले वीडियो में उसका फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, तो हम इसमें सारी एपीआई को यूज़ करेंगे और हमारे फ्रंट एंड में शो करेंगे, और फ्रंट एंड में कैसे कर सकते हैं बुकिंग, वो हम कंप्लीट आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपको जब भी आप भी चेक कर लेना आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स आपने क्रिएट की है, और इसका जो कोड है वो मैंने आपको गिटहब पे भी दे दिया है। अगर आपका कोड वर्क नहीं कर रहा तो आप उसे कंपेयर करके उसको चेक भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एपीआई से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।